ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद है और हम फिल्म के सेगमेंट में बात करेंगे आई हेट लव स्टोरीज के हवाले से, और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कौन कह रहा है, कौन नफरत करता है लव स्टोरीज से और आखिर क्या है। पैकेज एक देखते हैं। हाँ, पैकेज और उसके बाद आई हेट लव स्टोरीज का फिर डॉक्टर साहब के पास आते हैं। लव स्टोरीज में यकीन नहीं करती। लव जैसा कुछ नहीं होता, इट्स लाइक भगवान। व्हाट नॉनसेंस। तुमने भगवान को देखा है? पड़ोसी है तुम्हारा। देखो जय, सॉरी, तुम राज को अपना भगवान मानती हो, उसमें रब दिखता है। शट अप। एक्सक्यूज मी, माय फ्रेंड हैज अ ह्यूज क्रश ऑन यू मैन। नो नो, ये झूठ बोल रहा है। ही हैज अ क्रश ऑन यू। पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? तुम नहीं समझोगे, जब तक तुम्हारे साथ नहीं होगा ना, तुम नहीं समझो। बस दैट्स इट। और क्या करना चाहती हो? तो अब लव स्टोरीज में यकीन। जी जनाब, आई हेट लव स्टोरीज। और इसमें दो आर्टिस्ट जो मेन हमने देखे, इमरान खान आमिर खान के भांजे हैं और सोनम कपूर अनिल कपूर की साहबजादी हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या टेक है इस फिल्म पे? मेरा टेक ये है कि हम लोग बिगड़ चुके हैं। वी एज व्यूअर्स वुड ओनली लाइक टू सी अ ब्लॉकबस्टर। हमें एक गजबनाक धड़धड़ाती हुई कपकपाती मेगा ब्लॉकबस्टर चाहिए अपने आप को जगाने के लिए और पसंद करने के लिए। ये फिल्में जो आती हैं दे आर एब्सोल्युटली रोमांटिक कॉमेडीज जिनके अंदर कोई मेटाफिजिकल मैसेज नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। ये इट डजंट एक्चुअली स्ट्राइक अ कॉर्ड विद अस। आई हेट लव स्टोरीज आप देखने जाएंगे, आप कहेंगे हाँ देख ली, इसमें न्यूजीलैंड भी है और बॉम्बे भी है और सब कुछ है, मगर नथिंग एड्स अप। इट डजंट एक्चुअली मेक यू स्प्रिंग आउट ऑफ योर सीट। तो आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड और चीटेड घर वापस आते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है। फिल्म का प्रोड्यूसर आप सोचें कि कौन है? करण जौहर साहब इसके प्रोड्यूसर। एंड करण जौहर, सैल्यूट टू यू। आप यकीन कीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान को इस दफा अपने सिविल अवार्ड्स में अगर एक अवार्ड किसी नॉन पाकिस्तानी को देना चाहिए तो वो सिनेमा प्रोडक्शन में करण जौहर को देना चाहिए। और जिन लोगों को आप अवार्ड बांट रहे हैं खुदा के लिए, उससे अवार्ड्स की और तमगों की अहमियत और उनकी पूरी की पूरी रिस्पेक्ट कम हो रही है। आपका इशारा किसकी तरफ है डॉक्टर? मेरा इशारा चारों तरफ है। डॉक्टर साहब, म्यूजिक वाइज 5 में से कितना रेट करेंगे? म्यूजिक वाइज का मैं आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल। और देखिए म्यूजिक जो है इसका, उसमें अगर आप गाने देखें तो किसके हैं? सो इन दिस वी हैव 2 ट्रैक्स बाय शफकत अमानत एंड वी हैव अ ग्रेट सॉन्ग बाय राहत फतेह अली खान। अच्छा, मजे की बात मैं देख रहा था कि मैं कुछ फिल्में देख रहा था कि जो अब शायद आए आपकी ईद पे, किसी में इन लोगों के गाने नहीं हैं जिन पे पूरा बरे सगीर सर धुन रहा है, इंक्लूडिंग द डायस्पोरा, द सब कॉन्टिनेंटल डायस्पोरा, सब इन गानों पे। मगर हमारे मुल्क में जहां लाहौर में ये दोनों असाब रहते हैं, यहां बनने वाली फिल्म के अंदर किसी गाना कोई फिल्म में शामिल नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं वो महंगे सिंगर्स हैं ना, अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स यहाँ के। किस्सा ये है कि हैव यू नेगोशिएटेड इट विद देम? मैं राहत के मुतालिक की बात कहना चाहता हूँ, बहुत महंगे हैं, मगर फॉर द स्टेट मीडियम जो आपका है उसके लिए आके चंद 100 रुपए, चंद 1000 रुपए के अंदर वो प्रोग्राम कर जाते हैं। और दूसरी बात है कि शफकत से भी अगर आप डील सही तरह करें तो आई एम श्योर फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री एंड फॉर द कॉज ऑफ योर ओन पर्सनल सिनेमा दे वुड डू अ लॉट। मैं समझता हूं कि हमारा फनकार कैसा ही महंगा क्यों ना हो जाए, वो जब गरीब मुल्क के गरीब इदारों और गरीब सनतों के लिए काम करता है तो वो खुद भी फिर गरीब हो जाता है या कम से कम सखी हो जाता है। तो आप इनकी सखावत को एक दफा जरा छेड़ को तो देखिए, जिस तरह हम इनकी गायकी छेड़ देते हैं तो क्या पता वो भी रवां हो जाए और शुरू हो जाए बिल्कुल बाकी। सो एनीवे, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, क्योंकि हम यही गरीब सनत जो है ये बॉम्बे जाके वहां की महंगी तरीन आवाजों को लेकर अपनी फिल्मों में गाने भरवा रहे हैं। डू यू थिंक श्रेया घोषाल कम्स वेरी चीप? शी डज नॉट, बिलीव मी। आपकी सारा कुछ पोस्ट प्रोडक्शन आपका वहां पे हो रहा है और इस वक्त फिर आप गरीब हो जाते हैं। आपके कोई प्रिंट ऐसा नहीं है जो इस वक्त मुख्तलिफ बॉम्बे के स्टूडियोज और लेबोरेटरीज में नहीं पड़ा हुआ। कमर्शियली कैसी गई है ये? कमर्शियली सर पता है बात क्या है, अब कमर्शियली सिर्फ एक चीज देखी जाती है, द फर्स्ट वीक अर्निंग्स। तो अब एक वीक से ज्यादा किसी फिल्म की जिंदगी भी नहीं है। और फारूक, जो फर्स्ट वीक अर्निंग है इन इंडिया ऑफ आई हेट लव स्टोरीज इज 31.5 करोड़, जो कि एक मुनासिब सी अर्निंग है। मगर वहां पे ये बड़ा वेल टाइम्ड थी। ये कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए एक नहायत उम्दा तरीन फिल्म है और इस वजह से वो थोड़ा सा उसकी अर्निंग्स भी आ गई। मगर वो फिल्म के आप 3 महीने तक फिल्म चलाते जाएं, ये नामुमकिन है कि वो चल रही हो और बहुत देर तक चलती रहे और वगैरह वगैरह। एक फिल्म की अब लाइफ बहुत छोटी हो गई है। डू नॉट कंसिडर कि अब हमारे यहाँ प्लेटिनम जुबलीज होंगी और गोल्डन जुबलीज होंगी। वक्त जो बदल गया है उसके अंदर सिनेमा पैरामीटर्स का चेंज
वो समझना बहुत जरूरी है। सर मजाजन तो दोबारा लग रही है सर मजाजन इसलिए कि अगेन देयर इज नथिंग एल्स। और मजाजन कहाँ दोबारा लग गई है? सिने स्टार में दोबारा लग गई है, सिने गोल्ड में दोबारा लग गई है, डीएचए में दोबारा लग गई है, मेट्रोपोल में। सर मेट्रोपोल में इसलिए कि बेचारा जो ये एबट रोड है हमारा, इस पे आने वाले जो मुजाफा से लोग देखने के लिए आते हैं, व्हाट डू दे हैव? देयर इज नो अदर चॉइस। आप यहाँ जाके मतलब वो हसीना 2020 देख लीजिए। एंड देन यू नो आई मस्ट से, मैं हमेशा से मजाजन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मजाजन में कई बातें होंगी, ये होंगी वो होंगी। साइमा रिमेन्स अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। और जिस तरह आपके शो में आएंगी, आप उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए बगैर रह नहीं सकेंगे। वो इतनी उम्दा सॉफ्ट खातून है और एक बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा। सैयद नूर साहब हमारे दोस्त हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सैयद नूर साहब की सबसे बड़ी खुशबख्ती ये है कि उनको साइमा जैसी हीरोइन मिली। और साइमा की भी कुछ मतलब थोड़ा सा कम है ना, अगर उनको इससे बड़ा डायरेक्टर भी मिलता तो बहुत मजा आता। ये जो छुपी हुई बातें हैं, साइमा जी का जब पर्सनल इंटरव्यू करेंगे तब डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इट ऑलवेज इज अ प्लेजर टू कम टू यू। और हसीना 2020 का रह गया वो भी डॉक्टर साहब मेरी फरमाइश हम चलाएंगे यहाँ पे। हम इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट वीकेंड हम सारा कुछ बंद करके, खास तौर पे हंसबे हाल बंद करके, या अल्लाह हमने हंसने वाली मशीन को भी तो थोड़ा सा रेस्ट देना, उसके सेल खत्म होने वाले हैं, तो ख्याल करें उसका। ओके डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ जाना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन होंगे? बेगम सईदा आबदा हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। उनसे हम बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो,